एक और है, कुछ लोगों को कुछ इमारतें अच्छी मिल जाती है। ये शरीर को एक इमारत मान लें, बिल्डिंग माने आप, तो कईयों को क्या है कि ये बिल्डिंग माता पिता से अच्छी मिल गई। मान लीजिए किसी के माता पिता को कोई डिसऑर्डर नहीं था और वो स्वस्थ रहे, उन्होंने दीर्घ काल तक जीवन जिया, तो ऐसा शरीर अगर आपको प्राप्त हो जाता है और इसके कारण से आप स्वस्थ बने रहते हैं, तो कई अहंकारी पुरुष और महिलाएं जिनको सुंदरता या शरीर जो है अपने माता पिता से प्राप्त हो गया प्रारब्ध के रूप में, अब वो स्वस्थ भी रहेंगे और जैसे शरीर से हैं वैसे बने रहेंगे। अब वो क्या करते हैं, कई बार उल्टा सीधा खान पान भी कर लेते हैं, तो उससे उनके शरीर पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वो क्या है कि दूसरों को खराब करने लग जाएंगे। देखो, क्योंकि उनको तो पता नहीं है इस चीज़ का। देखो, मैं कोई योगा करता, न कोई जाती न कोई जाता, मैं तो रोज़ खाता हूँ न खाती हूँ और मेरे तो शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मस्त रहो और कुछ नहीं करो। अब वो जो बीमार व्यक्ति है उसका तो भट्टा बैठा देगा, उसको लगता है कि नहीं ये ठीक बात कह रहा है, जबकि हकीकत क्या है, उसको वो बंगला जो मिला हुआ है वो साफ सुथरा सुंदर बना हुआ, बिल्डिंग के सारे फर्निशिंग हुई हुई सुंदर बंगला मिल गया। और कईयों को जो है इमारत बहुत पुराना मिल जाता है, जिसमें पहले से ही कई खिड़की का काम कराना पड़ता है, कई दरवाजे का काम कराना पड़ता है, कोई दीवार ठीक कराओ, कभी झरोखे ठीक कराओ, ऐसा होता रहता है। का मतलब क्या हुआ कि कई बार कुछ शरीर अच्छे होते हैं जो आपको पूर्वजों से मिल जाते हैं, तो उसको लेकर के कई लोग उल्टा सीधा खान पान भी करते हैं, तब भी वो स्वस्थ रह सकते हैं। वो उनका पूर्व का शरीर के कारण से है। वो फिर दूसरों को ख़राब करते रहते हैं कि देखो मेरे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो रोटी खाता हूँ, मैं रोटी खाती हूँ, सोता हूँ सोती हूँ, ये भी वो भी खा पी लेते हैं, मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जो इतरा रहा है, वो इतराने के पीछे कारण क्या है, ध्यान में ये ना स्पष्ट समझ में आ गया। पूर्वजों से उसको अच्छा शरीर मिला हुआ है, या कई बार किसी को बीमारी होने की एक टाइम होती है, मान लीजिए किसी को 60 में होगी, किसी को 80 में होगी, किसी को 30 में होगी, किसी को 20 में होगी। ये पूर्वजों के जीन पर निर्धारित करता है। तो कई बार वो जीन उसका अभी एक्टिव हुआ नहीं है, इसलिए वो नखरे नाज नखरे कर रहा है। तो इसलिए उन लोगों के बहकावे में ना आए, ध्यान कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो देखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब करते रहते हैं। कहाँ चले योगा, मैं तो जाता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे, है कि नहीं? मिलते हैं कि नहीं, ऐसे मिलते हैं। अच्छा, कई दारूबाज होते हैं, वो कहते हैं हमने सारी उम्र देखो 80 साल हो गए दारू पीते, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी किडनियाँ अभी खराब होगी बिना दारू पी, कुछ लोगों को कह देते हैं। उनके पीछे कारण जो होता है वो होता है उनका शरीर जो पहले से उनके माता पिता के द्वारा ठीक मिला हुआ है। वो या ना सोचें कि वो जो है कोई अब जो है वो उसने कोई बहुत बढ़िया काम कर लिया इसलिए उसका कल्याण हो रखा है, वो उसके पूर्व जन्म का शरीर है जो उसको सुख पहुंचा रहा है अभी। और प्रेमानंद जी जैसे कहते हैं ना कि जिस दिन उसके सुकृत खत्म होंगे उस दिन उसकी वो दुर्गति होगी जो देखते बनेगी, वो नरक भोगने पड़ेंगे। तो वो सुकृत चल रहे हैं उसके कई। तो इसलिए ये कई लोग जो है उल्टा सीधा खान पान करके और मिसाल दे देते हैं। और कई लोग बेचारे यहाँ योगा में आते हैं, नियमित रूप से अभ्यास करते हैं और करते हैं, फिर भी थोड़ी तबीयत ठीक रहती है तो घर वाले फिर टोंट कस देते हैं, आप तो नियमित योगा जाते हो फिर भी आपका तो सिर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कमर क्यों दुख रही है, गर्दन क्यों दुख रही है, आपसे काम क्यों नहीं होता है? हम तो कोई योगा नहीं जाते, फिर भी हम तो स्वस्थ हैं, हाँ हम बढ़िया हैं। तो ऐसे घरों में टॉर्चर करने वाले प्राणी पाए जा सकते हैं, किसी के घर में हो। हाँ, घर वालों से ज़्यादा पड़ोसी वो उंगल लगाने में माहिर होते हैं, वो भी लगा दें। ये सुबह सुबह उठ कर चल जाती है, घर का काम तो करती नहीं है। हाँ, ये कोई इसको ज़रूरत है, इसके शरीर से तो लगता नहीं है। हाँ, ये तो बस ऐसे मज़े करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। वहाँ कौन से योगा करते हैं? योगा तो हमने करे थे उठ करके सुबह सुबह। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे प्राणी जो है हर एक जगह पर मिल जाते हैं। उनको सुबह सुबह साष्टांग नमस्कार करके चरण छूकर 4 फूल सुंदर सुंदर गुलाब वाले उनके चरणों में चढ़ा करके और उनको नमन करके निकला करो। हाँ, फिर वो बात सुनाए तो वो नहीं आपकी तरफ आ जाएंगे।
हैं? आता है हमको कोई रख देते हैं। ना वही यार। पेट के पोछा लगा, घर में झाड़ू लगा, खाना पर, तू बैठ के बैठा कर। हाँ, घर के काम कर ले तो कोई योगा की जरूरत है, ऐसे कहने वाले भी बहुत हैं। सीढ़ियाँ चढ़ाकर, हाँ, सीढ़ियाँ चढ़ाकर, पोछा लगाया कर, झाड़ू लगाया कर। पानी बाहर से भर के लाया कर। हाँ, तो उनको जा कर के उनको कहना कि ये सब से अगर ये सारी चीज़ें होती तो महर्षि पतंजलि किताब नहीं लिखते आसन पर, और स्वात्मा राम जी किताब नहीं लिखते, महर्षि घेरण किताब नहीं लिखते, ये किताबें लिखी नहीं जाती और इनमें आसन बताए नहीं जाते। तो ये ज़रूरी है, घर के काम ठीक है, काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर शरीर अस्वस्थ हो जाए और फिर कहे कि काम कर ले, तो ये संभव नहीं होता है, तो उसको तो एक बार तो ठीक करना ही पड़ेगा। अब कई क्या है कि वो ये आजकल योगा में भी उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट कराते रहते हैं, रोटियां बनवाने के अभ्यास चालू करा देंगे, कोई पोछा मारने वाले अभ्यास चालू करा देंगे, ये उल्टे सीधे अभ्यास कराते हैं इसमें अपने YouTube पर, जबकि योग में उनका उल्लेख नहीं है कहीं पर भी। योग में जो 84 आसन 84 लाख आसन, कहीं पर भी उनका वर्णन नहीं किया हुआ है कि रोटी पकाने वाला आसन वहाँ पर बना हुआ है, कोई नहीं है। और वहाँ पर कोई पोछे लगाने वाला आसन नहीं बना हुआ है, उस जैसी क्रिया डायरेक्ट नहीं है कोई भी। ना तो ये पोछे थे, हाँ, ना पोछों का आसन, पोछे तो नहीं थे, लेकिन लीपने वाला गोबर तो था ही, वो सेम प्रक्रिया तो वैसे सेम ही है। हाँ, तो ये 2 दिन में चर्बी गायब करने वाली जो यूट्यूबर हैं वो अपने व्यूज़ कलेक्ट करने के लिए आती हैं, वो आती हैं बढ़िया बढ़िया, उनसे